सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शुभ लक्ष्मी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के कहानी के बारे में बताऊंगी। यह कहानी इस प्रकार से है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या के समस्त शुभ गुणों से सुशोभित होने के कारण उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गुण व प्रभाव का वर्णन सुना। इस कारण उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। लक्ष्मी जी की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनके पास आए और उनसे वर मांगने हेतु कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने हेतु प्रार्थना की। इस पर इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं पधारे तथा लक्ष्मी देवी से वर मांगने को कहा। फिर उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते हुए एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधारी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। वह माला दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः भ्रमण कर निकल गए। घूमते हुए दुर्वासा जी को देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आते हुए दिखाई दिए। ऋषि दुर्वासा ने वह माला देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से नीचे उतार लिया और अपने पैरों के नीचे रौंद डाला। अपनी दी हुई माला की यह दुर्दशा देखते ही महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे डाला। इस शाप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवगण असुरों से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। इसके बाद देवताओं ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का कार्य प्रारंभ किया। मंथन करने पर क्षीर सागर से कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, शारंग, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी की स्तुति की। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास चली गई। जय हो लक्ष्मी माता की।